8 सितंबर 2022 स्कॉटलैंड का बारमोरल कैसल। जैसे ही शाही डॉक्टर ने महारानी की नब्ज छोड़ी और एक गुप्त फ़ोन घुमाया, दूसरी तरफ ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी। फ़ोन पर सिर्फ 4 शब्द कहे गए, लंदन ब्रिज इज़ डाउन। और इसी के साथ ख़त्म हुआ एक ऐसा दौर जिसने दुनिया के नक्शे को बदलते देखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस महिला ने 70 साल तक दुनिया पर राज किया, उनकी तिजोरी में एक ऐसा खत बंद है जिसे 2085 से पहले कोई खोल नहीं सकता। और उनके पास एक ऐसा सीक्रेट सिग्नल था जिससे वो बिना बोले ही अपने जासूसों को अलर्ट कर देती थी। आज हम इतिहास के पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे महारानी एलिजाबेथ के वो राज जो शायद ही किसी किताब में लिखे हो। यूँ तो अक्सर हम रानियों को महलों में ही देखते हैं, लेकिन एलिजाबेथ अलग थी। 1945 में जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी, तब 18 साल की राजकुमारी एलिजाबेथ ने महलों का आराम छोड़ दिया। उन्होंने ऑक्सिलियरी टेरिटोरियल सर्विस ज्वाइन की। उनका काम था मिलिट्री ट्रक ठीक करना और उन्हें चलाना। आज भी दुनिया उन्हें द मैकेनिक क्वीन के नाम से जानती है। वो इतिहास की एकमात्र ऐसी महिला राष्ट्राध्यक्ष थी जो अपनी गाड़ी का टायर खुद बदल सकती थी और इंजन खोलकर उसे ठीक करना भी जानती थी। भारत और ब्रिटेन का रिश्ता तो खून और संघर्ष से भरा था, लेकिन एलिजाबेथ द्वितीय ने उसे एक ऐसा मोड़ दिया। 1961 में जब वो पहली बार भारत आई तो नज़ारा देखने लायक था। दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ी थी। लेकिन यह एक बड़ा सस्पेंस है, कोहिनूर। भारतीय जनता में कोहिनूर को लेकर तो हमेशा से ही गुस्सा रहा। महारानी को यह बात पता थी। शायद इसीलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में भारत की धरती पर कभी भी कोहिनूर से जड़ा हुआ ताज नहीं पहना। यह उनका भारत की भावनाओं के प्रति एक मौन सम्मान था। और इतना ही नहीं, 1997 में जब अमृतसर के जालियांवाला बाग गई तो उन्होंने जो किया सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने जूते उतारे और उस खूनी मिट्टी को नमन किया। ये उनकी तरफ से बिना बोला गया एक माफ़ीनामा था जिसने कूटनीति की दुनिया में तहलका मचा दिया था। और अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो आपको हैरान कर देगा। महारानी का पर्स सिर्फ एक फैशन के लिए नहीं था। अगर वो बात करते समय अपना पर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलती थी तो इसका मतलब है कि वो बात ख़त्म करना चाहती हैं। दुनिया के लिए पासपोर्ट अनिवार्य है, लेकिन महारानी बिना किसी दस्तावेज के भी किसी भी देश की सीमा पार कर सकती थी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक तिजोरी है। उसके अंदर महारानी का हाथ से लिखा एक खत है। क्या कोई जानता है उसमें क्या है? कोई चेतावनी, कोई वसीयत या कोई बड़ा राज? महारानी की मौत कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसकी तैयारी तो 60 साल पहले से ही चल रही थी। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, एक ऐसा प्लान जिसमें हर मिनट का हिसाब लिखा था। उनकी मौत के बाद 10 दिनों तक ब्रिटेन में क्या होगा, शोक कैसे मनाया जाएगा, यहाँ तक कि उनके ताबूत को किस रास्ते से ले जाया जाएगा, यह सब खुद महारानी ने सालों पहले ही तय कर लिया था। यह एक शासक की अपने प्रजा के प्रति आखिरी और बड़ी जिम्मेदारी थी। महारानी एलिजाबेथ केवल एक रानी नहीं थी, वे बदलते हुए इतिहास की गवाह थी। उन्होंने साम्राज्यों को गिरते और नए देशों को बनते देखा। वे चली गई, लेकिन कोहिनूर की चमक और उस बंद लिफाफे का राज आज भी हमें उनकी याद दिलाता है। आपको क्या लगता है 2085 के उस खत में क्या लिखा होगा? कमेंट में बताइए।